नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का जो लेसन 10 है, लोक संस्कृति एवं कला। तो 9 लेसन हो गए हैं दोस्तों, ये लास्ट लेसन है। छठी क्लास की राजस्थान अध्ययन है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, काव्या दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसने अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। यानी काव्या को अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के पश्चात कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में विस्तार से जानेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासियों की संख्या है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। और राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में बांटा गया है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि करने वाली 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। नीचे देखिए, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजार का खींच, कहीं मक्का की रोटी तो कहीं केर सागरी। नीचे देखिए दोस्तों, दाल बाटी चूरमा, घेवर, मक्की की रोटी। इधर देखिए दोस्तों, बाजरे की खिचड़ी राजस्थान की, खेर की सांगरी अपने चूरमा। अब देखिए वेशभूषा की यदि बात करें तो देखिए, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। अब देखिए, मनोरंजन के पारंपरिक साधन। तो देखिए, मनोरंजन का अनिवार्य अंग है, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सिंथोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चोर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाने वाले खेल हैं। अन्य जन समुदायों के मनोरंजन के लिए स्पेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेल खेलते थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तूरा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, सवांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, राजस्थान की विविधता। राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली,
दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गेर, रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख त्योहार देखते हैं। सबसे पहले आता है गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार कौन सा है? गणगौर है। गणगौर कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है गणगौर का त्योहार। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया से गणगौर का त्योहार आरंभ होता है। गण तथा गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर है तीज। तो देखिए, श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली छटाएं घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूलते हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, तीज देखिए दोस्तों, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया, ये ध्यान रखना, आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, और इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे यानी महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, शीतलाष्टमी की यदि बात करें दोस्तों, तो होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो ध्यान रखना, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन, यानी एक दिन पहले बनाया गया, उसे अपन बासीड़ा भोजन बोला नहीं भाई, तो एक दिन पहले बनाया गया किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की शील डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर और उदयपुर, जयपुर में चाकसू की शील डूंगरी और वल्लभनगर में शीतला माता के मेले आयोजित होते हैं। कब होता है? कृष्ण पक्ष, चैत्र पक्ष, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी का ये त्योहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया की यदि बात करें दोस्तों, तो इसे आखा तीज भी बोलते हैं, ठीक है। और बिना मुहूर्त इस दिन बिना मुहूर्त दोस्तों, मतलब अपने बोलते हैं शादी ब्याह करते हैं बिना मुहूर्त के भी, कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। किसी भी काम में कोई भी काम करो तो ये अक्षय तृतीया को होता है, ठीक है। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रमुख मेले। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पुष्कर का मेला। कौन सा? पुष्कर का मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है अजमेर के अंदर। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। फिर है केला देवी का मेला। दोस्तों 6ठी क्लास में भी अपन ने राजस्थान के मेले पढ़े हैं, त्योहार भी पढ़ाए हैं मैंने। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताब है ना, सारी आपको मैंने करवा रखी है प्ले लिस्ट में, यदि आप देखना चाहें तो। और 6ठी से 8वीं तक तो दोस्तों मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाकर पढ़ाया था आपको, और 6ठी से 10वीं तक मैंने दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवा रखे हैं। केला देवी का मेला, तो सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल
द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, चैत्र शुक्ल कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। केला देवी का मेला है। फिर देखिए दोस्तों, महावीर जी का मेला। तो सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैशाख कृष्णा द्वितीया तक मेला लगता है। तो ध्यान रखना, सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। ठीक है। फिर देखिए, कोट्टा दशहरा मेला। कोट्टा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने भव्य एवं विशालता को लेकर क्या है, प्रसिद्ध है। फिर देखिए, हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। तो देखिए, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे श्रावण की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। तो हरियाली अमावस्या, ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत कब हुई? तो महाराणा फतेह सिंह के समय 1899 में हुई थी, और प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। और टाइम देखिए दोस्तों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है ये। ठीक है। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहाँ से? ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का क्या है, केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। फिर देखिए, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है दोस्तों। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाखम, सोम नदियों के संगम पर लगता है दोस्तों। त्रिवेणी संगम है सोम, माही, जाखम का। ठीक है, डूंगरपुर जिले में। यहाँ माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों यानी दोस्तों जिनकी मतलब स्वर्गवास हो गए हैं, उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं आदिवासी लोग। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आदिवासियों का धाम बोलते हैं इसको। फिर देखिए, करणी माता का मंदिर, करणी माता का मेला। बीकानेर जिले के दोस्तों देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है, और यहाँ पर दोस्तों करणी माता का मेला आयोजित किया जाता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है दोस्तों। तो बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। शस्त्रास्त्री जो भी है दोस्तों, ये पढ़ने में भूल हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरित करते हैं। और दोस्तों चारण जाति का ध्यान रखना। चारण जाति की कुलदेवी है करणी माता। और दोस्तों चारण जाति के लोग हैं वो दोस्तों कौन सी झील के अंदर स्नान नहीं करते, या कौन सी झील का दर्शन करना पवित्र नहीं मानते, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पिन अप कर दूंगा, बाकी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि करणी माता चारण जाति के लोगों की कुल देवी है, और चारण जाति के लोग हैं वो एक झील के अंदर स्नान करना पवित्र नहीं मानते, मतलब वो उस झील के पास ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो आप मुझे बताओगे। फिर देखिए, खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। फिर है बाबा रामदेव का मेला। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यहाँ मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें
सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। फिर है गलियाकोट का उर्स, तो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अन्य मेले। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याणपुरी जी का मेला, परबतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगाजी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रमुख संत देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब अपन देखते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं संत। तो देखिए समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन रक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मानवीय मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता थे। सबसे पहले आता है दोस्तों गोगा जी। तो देखिए गोगा जी राजस्थान के 5 पीरों में से प्रमुख है गोगा जी। तो 5 पीर दोस्तों कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। ये 5 पीर है। ध्यान रखना प्रश्न ऐसे ही पूछता है, निम्न में से 5 पीरों में शामिल कौन नहीं है? निम्नलिखित में से 5 पीरों में कौन शामिल है? और गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। ये अपने पास ही है दोस्तों गोगा मेड़ी। नेक्स्ट देखिए तेजा जी। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पाबू जी। पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सापीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्र माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरबूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीराबाई का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें विवध्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित किया। सहज व सरल भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों में भी झलकती है। तो पीछे दोस्तों यहाँ से रीट में प्रश्न आया था, तो ध्यान रखना मीराबाई के बारे में अब भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सिसोदिया वंश से संबंधित कुमार भोजराज के साथ विवाह हुआ था इनका। मेड़तिया राठौड़ वंश कुड़की ग्राम मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। फिर है दादू दयाल। दादू दयाल की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार किया। 1603 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा में इन्होंने अपनी देह त्याग दी। फिर है जाम्बोजी।
जाम्बोजी की यदि बात करूं दोस्तों तो जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेश पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। नेक्स्ट देखिए जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी बन गए। फिर आता है श्रद्धानाथ जी। तो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने अपरिग्रह क्षमता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया। तो ये दो ध्यान रखना दोस्तों, श्रद्धानाथ जी, सीकर, लक्ष्मणगढ़, डोटासरा जी, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। फिर है हस्तकला। दोस्तों काष्ठ कला। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो दोस्तों काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर क्या है? प्रसिद्ध है। तो लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। फिर है मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियां एवं पत्थरों पर बारीकी नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा। मिट्टियों से मूर्तियां तथा सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव इस कार्य हेतु प्रसिद्ध है। अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटे की वस्तुएं निर्मित की जाती है। तो नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं क्या है? बनाई जाती है। फिर है ब्लू पोटरी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहते हैं? ब्लू पोटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोटरी, सुनहरी पोटरी आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनदार कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। फिर है लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। फिर है आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। क्या? थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पित्तल और चांदी के आभूषण विख्यात है। फिर है कपड़े पर छपाई। तो देखिए राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी तरह भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी बॉक्स में उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंग उपयोग में लिए जाते हैं। फिर है कशीदाकारी एवं गोटाकारी। तो देखिए राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है।
जिसे पेच वर्क कहा जाता है। क्या पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी, आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है। इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों अंचल। लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। अब दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, ठीक है। फिर है ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे दोस्तों तेजाजी ने अपने प्राण की बाजी लगा दी। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण किया जाता है। तो ब्लू पोट्री में जो बर्तन ब्लू पोट्री से जो बर्तन तैयार किए जाते हैं दोस्तों, सफेद बर्तनों पर जो रंग तैयार लगाने के बाद एक मतलब कला जो तैयार होती है उसे ब्लू पोट्री बोलते हैं, ठीक है। तो सफेद बर्तनों के ऊपर दोस्तों ये कौन सा रंग चढ़ाने के बाद ब्लू पोट्री का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। फिर है गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पश्चिमी राजस्थान की कौन कौन सी मुख्य बोलियां हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये दोस्तों अपनी 6ठी क्लास की राजस्थान अध्ययन है वो पूरी हो गई है, और कल दोस्तों अपन करेंगे 7वीं क्लास।